आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु की जांच से संभव है कुलपति की नियुक्ति सही या गलत। वेटरनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के कुलपति डॉक्टर सतीश गर्ग का नियुक्ति प्रकरण। कुलपति के खिलाफ आपराधिक मामले कोर्ट में लंबित होने के आरोप हैं। सरकार और राजभवन को यूथ बोर्ड सदस्य सुनील शर्मा ने इसकी शिकायत दी है। 7 जनवरी 2023 को फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी इस मामले का खुलासा किया था। दरअसल कुलपति पद के आवेदन में बिंदु संख्या 25 में ली जाती है जानकारी। क्या आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला कोर्ट में पेंडिंग है अथवा आपको कोर्ट द्वारा कभी दंडित किया गया है क्या? इसमें केवल हाँ या नहीं में देना होता है आवेदक को जवाब। यदि डॉक्टर गर्ग ने जवाब दिया है नहीं तो इसका मतलब आपराधिक मामले छुपाए हैं, और यदि जवाब हाँ दिया है मतलब सर्च कमेटी ने गलत व्यक्ति की नियुक्ति के अंत में घोषणा पत्र में सूचना छुपाने पर नियुक्ति रद्द करने का भी जिक्र है। इस तरह केवल एक बिंदु की जांच से हो सकता है दूध का दूध और पानी का पानी। क्या कुल अधिपति करवाएंगे इस प्रकरण में एक बिंदु के जरिए स्पष्ट जांच? और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी काशीराम जुड़ गए हैं। काशीराम, हिंदी में बिंदी का महत्व जानते हैं, उतना ही महत्व नियुक्ति में हर एक बिंदु का। कैसे इस बिंदु को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है बीकानेर की राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। और इस विश्वविद्यालय में जब कुलपति की नियुक्ति हुई थी और उसके बाद जब शिकायत हुई कुलपति की नियुक्ति को लेकर कि यहाँ पर जो नियुक्ति हुई है वो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है और एक आपराधिक जो जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं उन व्यक्ति को कुलपति बना दिया गया है, तो ये काफ़ी गंभीर माना गया था। और इसको लेकर राजस्थान यूथ बोर्ड के सदस्य हैं सुनील शर्मा, उन्होंने शिकायत की राज्य सरकार को, मुख्य सचिव को, इसके अलावा राजभवन को शिकायत की गई, लिखित में शिकायत दी गई। लेकिन उसके बावजूद जब जांच नहीं हुई और ये स्पष्ट नहीं हुआ कि इनकी किस तरह की गड़बड़ियां रही हैं नियुक्ति में, तो ये एक सवाल हुआ। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने भी इसको प्रमुखता से उठाया था क्योंकि जो कुलपति हैं डॉक्टर एस.के. गर्ग, उनके खिलाफ कई मामले लंबित बताए जा रहे हैं। जैसा कि एक मामला दिसंबर 2011 का था जो कि पुलिस थाना मथुरा में दर्ज हुआ था और उसके बाद उनके खिलाफ जो है कोर्ट में भी गया था। उन्होंने एफआईआर को करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया था, मतलब एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और ये कहा था कि आप इसमें जमानत लें। तो जमानत पर वो छूटे हुए हैं और उसके बावजूद इसकी जांच नहीं हुई। तो अब ये जो बिंदु संख्या 25 है जो कि एक एप्लीकेशन फॉर्म में होता है, उसमें ये साफ तौर पर दर्ज होता है कि आपके किसी कोर्ट ने दंडित किया है या आपके खिलाफ कोई मामला लंबित है। तो इस एक बिंदु की अगर जांच कराएंगे तो उसमें पूरा मामला खुल सकता है और ये पूरी जांच सामने आ सकती है कि कुलपति की नियुक्ति सही तरीके से हुई है या गलत तरीके से। क्योंकि अगर उन्होंने आवेदन में हाँ कहा होगा तो उनको नियुक्ति हो ही नहीं सकती है, तब तो नियुक्त किया ही नहीं जाना चाहिए था। तो किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया जाना सही नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय का कुलपति जो होता है वो विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श व्यक्ति होता है। तो ऐसे आदर्श व्यक्ति के पद पर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को नहीं लगाया जा सकता। और यदि अगर उन्होंने नहीं लिखा है इस आवेदन फॉर्म में तो निश्चित रूप से अपने तथ्य छुपाएं और जो आपराधिक प्रकरण उनके खिलाफ लंबित है वो छुपाएं, तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए। तो अब राजभवन जो है इस पूरे मामले की जांच करा सकता है और उसके बाद ही ये कार्रवाई हो सकती है। जी काशीराम, क्योंकि ये पूरा ही प्रकरण बेहद उलझा हुआ, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है उसके बाकी अधिकारी क्या जवाब दे रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश क्या यहाँ की गई? क्योंकि बहुत पेचीदा अभी पूरा मामला बनता जा रहा है। फर्स्ट इंडिया ने भी मामला उठाया था और अब शिकायत भी इसके खिलाफ की गई है। जी देखिए, किसी भी कुलपति की नियुक्ति की जो जांच है वो केवल या तो राज्य सरकार अनुशंसा कर सकती है राजभवन के लिए और या फिर राजभवन स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर के जांच करा सकता है। और इस मामले में जब शिकायतें हुई हैं, राजस्थान यूथ बोर्ड के जो मेंबर हैं उन्होंने जब शिकायत दी है तो निश्चित रूप से इसके मामले में जांच होनी चाहिए थी। तो राजभवन ही इसकी जांच आगे बढ़ा सकता है और उसके बाद ही यह तय हो सकता है कि कुलपति की जो नियुक्ति है वो सही रही है या गलत रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जांच कराने की जरूरत है। अगर आपराधिक प्रकरण उनके खिलाफ लंबित है तो इस मामले में जांच होनी चाहिए। और साथ ही कुलपति सर्च कमेटी जो है जिसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर ए.के. गहलोत, उनको पर लाभान्वित करने के आरोप है, तो उन सब मामलों की जांच ही स्पष्ट कर सकेगी कि ये नियुक्ति गलत हुई थी या सही। जी।